हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वर्ल्ड। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, तो बाकी का क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 पे, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है, मतलब हमें यहाँ पर बोला गया है कि जो ये नंबर दिया गया है ना, जैसे कि 36/100 दिया गया है, इसे हम लोग को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है और ये जो डेसिमल एक्सपांशन है ये किस तरह का डेसिमल एक्सपांशन है वो लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 36/100, तो इसको डेसिमल में करने के लिए, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो 36 है इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है 36 जो है वो 100 से छोटा है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट डाल देंगे और यहाँ पर हम एक जीरो ले सकते हैं क्योंकि मैंने पॉइंट डाल दिया है। ठीक है, तो 100 3 हो जाएगा हमारा 300, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 300 और ये 360 -300 कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 60। ठीक है, तो ये 60 जो है ये 100 से छोटा नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, पहले ही मैंने पॉइंट डाल दिया है तो उसके बदले में मैं यहाँ पर एक ज़ीरो ले सकता हूँ। तो 106 हो जाएगा हमारा 600। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ गया है, 600 -600 हो जाएगा हमारा ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डेसिमल है ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो ये जो 36/100 है इसको मैं लिख सकता हूँ, 36/100 को मैं लिख सकता हूँ 0.36, जो कि हमारा है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो मैं इधर लिख लूंगा। ठीक है, इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, रोमान नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है 1/11, तो हमें सेम एज इट इज 1 को डिवाइड करना है 11 से। ठीक है, तो 11 को मैं बाहर लिख लूंगा। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कि ये 1 क्या है, 11 से छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक पॉइंट डाल दूंगा, तो पॉइंट के बदले में मैं एक जीरो ले सकता हूँ। ठीक है, तो पॉइंट का आगे हम जीरो डाल सकते हैं, उसके कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने जीरो डाल दिया है, फिर भी देखिए ये जो 10 है ये 11 से छोटा है कि नहीं, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक जीरो ले लूंगा, तो इसके बदले में यहाँ पर मैं एक जीरो ले सकता हूँ। तो 11 9 जा मैं इधर लिख दूंगा 99। ठीक है, तो 100 -99 हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो अब ये जो 1 है यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 1 फिर 11 से छोटा है, तो क्योंकि मैंने पॉइंट पहले डाल चुका हूँ मैं, तो इसके लिए जीरो ले सकता हूँ। अब जीरो लेने के बाद भी हम देख सकते हैं कि ये 11 से छोटा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो डाल देंगे, तो यहाँ पर भी मैं एक जीरो डाल सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए 11 9 जा हमारा फिर 99 हो जाएगा ना यहाँ पर, तो 100 -99 हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, तो अब ये 11 9 जा, फिर से देखिए ये जो 1 है ना ये बार बार रिपीट कर रहा है, फिर रिपीट कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 09 है ये रिपीट करते जाएगा। ठीक है, तो मैं इधर लिख सकता हूँ 1/11 के जगह में मैं लिख सकता हूँ 0.0909, सॉरी 09 रिपीट हो रहा है कंटिन्यूअसली, मैं इसको लिख सकता हूँ। उसके बदले में मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 0.09 और ऊपर में मैं बार दे दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इधर लिख लूंगा मैं इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, रोमान नंबर 3 की ओर। ठीक है, तो रोमान नंबर 3 में यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 8 होता है हमारा 32। ठीक है, तो 32 और ये जो ऊपर का वाला है इसको प्लस कर देंगे, ऊपर में है 1 हमारा, तो 4 8 32 + 1 कितना हो जाएगा 33।
तो ऊपर में मैं लिख लूंगा 33, सॉरी इसको रब कर देता हूँ। तो ऊपर में मैं लिख लूंगा 33 और नीचे में एज इट इज, मतलब डिनोमिनेटर में एज इट इज जो 8 है वो मैं लिख लूंगा। अब ये जो 33 है इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 8 से, ठीक है। तो 8 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 8 फोर जा हो जाएगा हमारा 32, ठीक है। तो 3 - 2 हो जाएगा हमारा 1, मैं इधर लिख लेता हूँ। अब ये जो 1 है ये 8 से छोटा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेना है, उसके बदले में हम इधर 0 ले सकते हैं। तो 8 टू जा हो जाएगा हमारा 16, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 8 वन जा 8 ही ले लेंगे, ठीक है। तो 10 - 8 हो जाएगा हमारा 2। और क्योंकि मैंने पहले पॉइंट डाल दिया है तो इसके लिए हम इधर एक 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा 8 टू जा 16, ठीक है। तो 20 - 16 हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि मैंने पहले ही पॉइंट दे दिया है तो यहाँ पर हम एक 0 ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 8 5 जा 40। अब देखिए हमारा रिमाइंडर कट गया है, जो कि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो हम लोग ये 4 1/8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4.125, और ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो मैं लिख दूंगा इधर इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर एक फ्रैक्शन दिया गया है 3/13। तो सेम हम लोग क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे 3 को 13 से, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है कि ये जो 3 है ये एक छोटा नंबर है 13 से, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट मैंने दे दिया है, तो इसके बदले में इधर एक 0 डाल सकता हूँ। तो 13 टू जा हो जाएगा हमारा 26, तो मैं इधर 26 लिख लेता हूँ। तो 10 - 6 हो जाएगा हमारा 4, 2 - 2 तो 0 रहेगा क्योंकि इधर 1 ले लिया था। तो अब क्योंकि मैंने पहले ही पॉइंट दे दिया है तो इसके बदले में यहाँ पर मैं एक 0 ले सकता हूँ। तो 13 3 जा हो जाएगा हमारा 39, ठीक है। तो 40 - 39 हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो पॉइंट दिया हुआ है तो इसके बदले में मैं एक 0 ले सकता हूँ। फिर भी इधर देख सकते हैं कि ये 13 से छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक 0 दे दूंगा। तो इसके बदले में और एक 0 ले लूंगा। तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर 13 7 जा 91, में इधर लिख सकता हूँ, ठीक है। 13 7 जा 91। तो 100 - 99 हो जाएगा, सॉरी 100 - 91 हो जाएगा हमारा 9। और क्योंकि पॉइंट डाला हुआ है तो मैं एक 0 ले सकता हूँ। तो अब हम इधर लिख सकते हैं 13 6 जा 78, ठीक है। क्या लिख दूंगा, 78। 10 - 8 हो जाएगा हमारा 2, इधर से मैंने 1 लिया है तो बच गया 8। 8 - 7 हो जाएगा हमारा 1, तो इधर आ गया हमारा 12, ठीक है। तो क्योंकि ये 12 एक छोटा है, छोटा नंबर है 13 से, तो मैं एक 0 ले सकता हूँ क्योंकि पहले ही मैंने पॉइंट दिया हुआ है। तो अब हम लिख सकते हैं 13 7 जा हो जाता है हमारा 91, और फिर 39 जा हो जाता है हमारा 117, ठीक है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ 39 जा 117, ठीक है। तो 10 - 7 हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ से मैंने 1 पहले ले चुका हूँ तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा। तो हमारा देखिए ये जो 3 था ना ये वापस रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये सब नंबर है ये वापस रिपीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3/13 को मैं लिख सकता हूँ 0.23076 जो कि रिपीट हो रहा है। तो इसके बदले में मैं इधर लिख सकता हूँ बार, मतलब एक बार दे दूंगा मैं इधर। बार का मतलब कि रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मैं इधर लिख लूंगा इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर दिया गया है रोमन नंबर 5 जो कि 2/11, इसको भी सेम डेसिमल एक्सपांशन में लाना है। तो कर लूंगा डिवाइड 2 को 11 से, ठीक है। तो क्योंकि ये 2 छोटा है तो मैं इधर पॉइंट डाल दूंगा और इधर एक 0 डाल दूंगा। तो ये हमारा हो जाएगा 11 1 जा 11। पॉइंट के पहले हम 0 डाल सकते हैं क्योंकि ये कोई वैल्यू नहीं होता है इसका।
तो 10 - 1 हो जाएगा हमारा 9, और इधर से मैंने 1 ले चुका हूँ मैं। तो अब क्योंकि ये 11 से छोटा है तो पहले पॉइंट दे दिया है मैंने, तो इसके बदले में यहाँ पर मैं एक ज़ीरो ले ले लूँगा। तो 11 8 जा हो जाएगा हमारा 88, ठीक है। तो 10 - 8 हो जाएगा हमारा 2, और मैं एक ज़ीरो डाल दूंगा क्योंकि पॉइंट मैंने लिया हुआ है। तो 11 1 जा फिर से हो जाएगा हमारा 11। तो फिर से ये हमारा 20 - 11 हो जाएगा। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो 20 है ना, ये यहाँ पर मतलब 2 जो है ये फिर से रिपीट कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये रिपीटिंग वाला हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ वापस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ज़ीरो ले लूँगा, तो ये फिर हो जाएगा हमारा 11 8 जा 88। तो फिर हमारा इसमें से 2 बच जाएगा, तो ये रिपीट होते जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ 2/11 इज इक्वल टू 0.18, और 18 के ऊपर मैं बार दे दूंगा, ठीक है। तो इधर मैं लिख दूंगा इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। REPEATING रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। चलिए, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज रोमान नंबर 6। यहाँ पर दिया गया हुआ है 329/400। तो 329/400, तो इसलिए हम कर लेंगे इसको डिवाइड 400 से। क्योंकि ये 400 से छोटा है तो मैं एक पॉइंट ले लूंगा यहाँ पर, और पॉइंट के बदले में एक ज़ीरो डाल सकता हूँ, ठीक है। तो भले ही आपको 400 का टेबल ना आए, लेकिन 4 का टेबल तो आता ही होगा। तो 4 8 जा हम लिख लेंगे, 4 8 जा 32 हो जाएगा, और साथ में दो ज़ीरो है तो ये दो ज़ीरो मैं इधर डाल दूंगा। तो ये 9 - 0 9, और 0 - 0, ठीक है। तो अब देखिए, क्योंकि ये 90 छोटा है ना 400 से, तो क्योंकि मैंने पहले पॉइंट लिया हुआ है तो इधर एक ज़ीरो मैं डाल सकता हूँ, तो ये बन गया हमारा 900। तो मैं इसको कर दूंगा 4 2 जा 8, और साथ में दो ज़ीरो, क्योंकि ये साथ में दो ज़ीरो है। तो 900 - 800 हो जाएगा हमारा 100। मैंने पहले पॉइंट लिया हुआ है तो एक ज़ीरो डाल सकता हूँ, और ये हमारा हो जाएगा 4 2 जा 8, और साथ में दो ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 200। 1000 - 800 हो जाता है 200, तो मैं लिख लिया हूँ मैंने। तो पहले पॉइंट लिया हुआ है तो इसलिए एक ज़ीरो मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 4 5 जा 20, और साथ में दो ज़ीरो। अब ये कट गया हमारा रिमाइंडर, इसका मतलब क्या है, ये कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो 329 अपॉन 400 को हम लिख सकते हैं 0.8225, ठीक है। और मैं इधर लिख दूंगा इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे खत्म होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे है। यू नो दैट 1/7 1/7 इक्वल टू 0.142857, ऊपर में बार है। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? मतलब यहाँ पर बोला गया हमें कि 1/7 का वैल्यू दिया गया है, ठीक है, और हमें प्रेडिक्ट करना है ये 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का डेसिमल एक्सपांशन, वो भी बिना कैलकुलेट किए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग एक लेट ले लेंगे, ठीक है। लेट 1/7 जो कि दिया गया है, 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, ऊपर में हो गया हमारा बार, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1/7 का वैल्यू, ठीक है। अब ये जो 2/7 है, हम लोग को 2/7 का निकालना है ना, तो 2/7 को हम लोग ब्रेक करके इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7, ठीक है। मैं इधर साइड में करके दिखा देता हूँ, आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 2 × 1/7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 1 जा 2, और नीचे में 7 है, तो ये हमारा 2/7 हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है।
तो मैं इसको ब्रेक कर दिया है मैंने। अब क्या करना है हमें, ये जो 1/7 है इसके जगह पे हम 1/7 के वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो 2 × 1/7 का वैल्यू है 0.14287, ठीक है। और ऊपर में है हमारा बार। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जीरो पॉइंट सॉरी 0.1428 और 5 फिर है हमारा 7, ठीक है। इसको कर दूंगा मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है। तो 2 7 जा हो जाएगा हमारा 14, 14 का 4 1 इन हैंड, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 11 का 1 1 इन हैंड, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 17 का 7 1 इन हैंड, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 और फिर 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा हमारा, फिर 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, पॉइंट है पॉइंट लिख दूंगा, फिर 2 0 ज़ा 0। तो हमारा ये हो जाएगा 0.285714, क्योंकि इसके ऊपर में बार है तो हम भी इसके ऊपर में बार दे देंगे, ठीक है। ये हमारा 2/7 का डेसिमल एक्सपांशन निकल गया है, ठीक है। अब हम लोग 3/7 के डेसिमल एक्सपांशन निकालेंगे, ठीक है। तो इसको भी एज इट इज हम लोग ब्रेक कर देंगे 3 × 1/7 के फॉर्म पे। फिर ये 3 × 1/7 के वैल्यू लिख लेंगे, जो कि है हमारा 0.14285 और ऊपर में है हमारा बार, ठीक है। तो अब इसको हम लोग फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको मैं रब कर लेता हूँ और यहीं पे मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है। तो इसको मैं करूंगा 3 से, तो 3 7 जा हो जाएगा हमारा 21, 21 के 1 2 इन हैंड, 2 3 5 जा 15 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 17, 17 के 7 1 इन हैंड, 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 25 5 लिख लूंगा, 2 इन हैंड, 3 2 जा 6 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 8, 3 4 जा 12 का 2 1 इन हैंड, 3 1 जा 3 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 4, ये पॉइंट आ जाएगा और ये 3 0 जा 0 आ जाएगा। तो हमारा पास आंसर निकल गया है, जो कि है 0.42857 और क्योंकि इसके ऊपर में बार है तो हम इसके ऊपर में भी बार दे देंगे, ठीक है। तो इसी से 3/7 भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, अभी 4/7 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सेम एज इट इज 4 × 1/7 में ब्रेक कर लूंगा और इसको 4 × 1/7 के वैल्यू लिख लूंगा मैं, 1142857, ऊपर में हो गया हमारा बार और फिर इक्वल टू दे दूंगा, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये मैं रब कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं 4 लिख लूंगा, यहाँ पर मैं 4 लिख लूंगा, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। 4 7 जा होता है हमारा 28 का 8 2 इन हैंड, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 22 के 2 फिर 2 इन हैंड, 4 8 जा 32 प्लस 2 34, 34 के 4 3 इन हैंड, 4 2 जा 8 प्लस 3 11 का 1 1 इन हैंड, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 17 के 7 1 इन हैंड, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, साथ में पॉइंट ये मैं दे दूंगा, फिर 4 0 जा 0, जो कि हमारा आंसर निकल के आ गया है 0.571428, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर में बार डाल दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में, जो कि हमारा 5/7, ठीक है। तो इसको भी मैं ब्रेक कर लूंगा 5 × 1/7 के फॉर्म पे। अब 5 × 1/7 के वैल्यू लिख लूंगा मैं, जो कि है 0.1422857 और इसके ऊपर मैं बार दे दूंगा, फिर इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और फिर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 से जा हो जाएगा हमारा 35, 5 3 इन एन, 5 5 जा 25 प्लस 3 28 का 8 2 इन एन, 5 8 जा 40 प्लस 2 42 का 2 4 इन एन, 5 2 जा 10 प्लस 4 14 का 4 1 इन एन, 5 4 जा 20 प्लस 1 21 के 1 2 इन हैंड, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, ठीक है। पॉइंट है तो पॉइंट लिख लूंगा, 5 0 जा 0, जो कि हमारा आंसर आ गया है 0.71428 और 5 और इसके ऊपर मैं बार दे दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्या है हमारा 6/7, इसको भी मैं इस फॉर्म पे ब्रेक कर लूंगा 6 × 1/7 के फॉर्म पे। 6 × 1/7 के वैल्यू लिख लूंगा मैं 0.14285 और इसके ऊपर मैं बार दे दूंगा। फिर अब इसको हमें करना है
सॉल्व, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको हम सॉल्व। इसको कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई 6 से। 6 7 जा होता है हमारा 42, 2 लिख दिया है, 4 इन हैंड, 6 5 जा 30 प्लस 4 34 के 4, 3 इन हैंड, 6 8 जा 48 प्लस 3 51 के 1, 5 इन हैंड, 6 2 जा 12 प्लस 5 17, 17 के 7, 1 इन हैंड, 6 4 जा 24 प्लस 1 25 के 5, 2 इन हैंड, 6 1 जा 6 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 8। ये पॉइंट है, पॉइंट दे दूंगा, फिर 6 0 जा 0। तो हमारा आंसर जो कि है निकल के आ गया है 0.8571 और 2। इसके ऊपर मैं बार दे दूंगा, ठीक है। तो इसी से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p बाई क्यू वेर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये जो 0.6 ऊपर में बार है, ये जो दिया गया है, इसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म पे हम लोगों को एक्सप्रेस करना है, जहाँ पर q जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट, तो इसको हम लोग कर देंगे ऐसे, लेट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट बार है, इसका मतलब 6 कंटिन्यू हो रहा है, 6 6 6 कंटिन्यू, ठीक है। इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग लिख लेता हूँ यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग बोथ, बोथ साइड बाई 10, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक नंबर पे बार है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो नंबर में बार होता तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करता, या फिर अगर तीन नंबर में बार होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करता, ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 0.666 कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग को मिल जाएगा 10 इंटू एक्स हो जाएगा हमारा 10x, और ये हो जाएगा हमारा 6.666, ठीक है। तो इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, तो लिख देता हूँ यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो पहले मैं इक्वेशन 2 को लिख लेता हूँ, जो कि हमारा 10x इज इक्वल टू 6.666, और ये कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। और दूसरा मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन 1, जो कि हमारा x इज इक्वल टू 0.666, और ये कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। अब मैं कर लूंगा इसको सब्ट्रैक्ट, 10x में से एक x माइनस कर देता हूँ, तो बचते हैं हमारा 9x, दैट इज 9x। 6 में से 0 गया तो बच गया हमारा 6 पॉइंट, और ये 6 में से 6 जाएगा तो 0, बाकी सब यहाँ पर 0 चलते रहेंगे, ठीक है। तो हमें मिल गया है 9x इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये 9 जो है मल्टीप्लाई, इसको दूसरा साइड में ले जाएगा हम, तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड, ठीक है। तो इसका मैं काट सकता हूँ, 3 2 जा 6, और ये 3 3 जा 9, जो कि हमारा आंसर निकल के आ गया है 2/3। तो हम लोग ये 0.6 बार को 2 बाई फॉर्म के 2/3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। और जो Q है ये हमारा 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि रोमान नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 का रोमान नंबर 2 है। यहाँ पर 7 के ऊपर बार है, ठीक ठीक है, एक ही नंबर के ऊपर में बार है, तो सेम करेंगे हम लोग। यहाँ पर लेट लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.4777, जो कि हो रहा है हमारा कंटिन्यू, और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब करेंगे इसको मल्टीप्लाई 10 से, क्योंकि एक ही नंबर के ऊपर में बार है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, बोथ साइड बाई 10, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 10 इंटू एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10, ये हो गया हमारा x, ठीक है। 10 इंटू 0.4777, जो कि हो रहा है हमारा कंटिन्यू, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 10 इंटू एक्स हो जाएगा हमारा 10x, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा आ जाएगा 4.777। तो ये जो कि हो रहा है हमारा कंटिन्यू, तो इसको मैं मान लूँगा इक्वेशन 2, ठीक है। अब कर दूंगा मैं सब्ट्रैक्ट 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 इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 ना। तो अब पहले लिख लूंगा मैं इक्वेशन 2 को, यहाँ पर 10x इक्वल टू 4.777 जो कि चल रहा है मेरा कंटिन्यू। और अब मैं लिखूंगा यहाँ पर इक्वेशन 2 को, सॉरी इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 जो कि हमारा x इज इक्वल टू 0.477, और ये हो रहा है हमारा कंटिन्यू, ठीक है। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ 10x में से एक x चला गया तो हमारा बचा 9x, 9x लिख देता हूँ, 4 माइनस 0 हो जाएगा हमारा 4, 7 माइनस 4 हो जाएगा हमारा 3, और ये तो 7 माइनस 7 0 0 चलते जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है तो मैं इसको नहीं लिखूंगा। 9x इज इक्वल टू 4.3 लिख दूंगा मैं। अब x इक्वल टू ये जो 9 है ये मल्टीप्लाई है तो दूसरा साइड में जाने से हो जाएगा हमारा डिवाइड, ठीक है। अब हमें पता है कि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो ये पॉइंट हटाने के लिए हम ये कर सकते हैं 43 और नीचे में 9 इंटू 10 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर 43 अपॉन 90, 9 10 सा 90, ठीक है। तो ये जो 0.477 के ऊपर बार है इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 43 अपॉन 90 के फॉर्म पे। ये हमारा हो जाएगा p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पर q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो चले चलते हैं रोमान नंबर 3 पे। तो रोमान नंबर 3 में यहाँ पर 3 नंबर में बार है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग होगा, तो शुरू करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.001 और ये हो रहा है हमारा कंटिन्यू, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। अब कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई, लिख लेता हूं मैं मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, ठीक है, बाई, सॉरी 10 नहीं होगा क्योंकि ये 3 नंबर के ऊपर में बार है, तो मैंने पहले ही कहा था अगर 3 नंबर के ऊपर में बार होगा तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, ठीक है। तो इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई 1000 से, तो ये हमारा हो जाएगा 1000 इंटू एक्स, और इधर हो जाएगा हमारा 1000 इंटू 0.001, और ये हमारा कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा 1000x, और ये जब मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा ना 1000 से तो हमारा आंसर आएगा 1.001। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं साइड में, और अगर आपको दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं ये भी आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन 2 मान लूंगा, ठीक है, सॉरी इक्वेशन 2 मान लूंगा। अब मैं कर दूंगा इसको सब्ट्रैक्ट, तो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं लिख दूंगा यहाँ पर। तो पहले मैं इक्वेशन 2 को लिख देता हूँ यहाँ पर 1000x जो कि हमारा इक्वल टू 1.001 और हो रहा है हमारा यहाँ पर कंटिन्यू, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख लूंगा यहाँ पर, इक्वेशन 2 लिख लूंगा यहाँ पर जो कि हम सॉरी इक्वेशन 1 लिख लूंगा मैं यहाँ पर जो कि x इज इक्वल टू 0.001 और हो रहा है हमारा यहाँ पर कंटिन्यू, ठीक है। तो मैं इसका भी सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, 1000x में से एक x चला गया तो हमारा पास बचता है 999x, और यहाँ पर 1 में से 0 गया, बचा हमारा 1, और ये पॉइंट लिख दूंगा 0 में से 0, 0 में से 0 गया, 1 में से 1 कैंसिल हो गया, बच गया हमारा 0। तो हमारा आंसर आया यहाँ पे 999x इज इक्वल टू 1। तो ये जो 999 है ये मल्टीप्लाई है तो दूसरा साइड में जाने से ये हो जाएगा हमारा डिवाइड 1 अपॉन 999। तो ये जो हमारा 0.001 बार है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन 999, ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। तो इसी से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा सा सिमिलर ही है। एक्सप्रेस 0.999 कंटिन्यू चल रहा है इन द फॉर्म p बाई क्यू, आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, सॉरी विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस।
पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन जो है ये आपको घर पे ट्राई करना है, मतलब घर पे नहीं, स्कूल पे आपको देखना है, ठीक है। टीचर लोग से डिस्कस करके, टीचर के साथ और क्लासमेट के साथ डिस्कस करके, और फिर मुझे बताना है, ठीक है। कमेंट में लिख दीजिए कि क्या बोलता है वो लोग डिस्कस करने के बाद, ठीक है। तो मैं इसे पहले सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0.999, तो ये कंटिन्यू चल रहा है, इसको हम लोग एज इट इज इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इसको कर लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक ही नंबर कंटिन्यू हो रहा है, इसका मतलब कि एक ही नंबर के ऊपर में बार है, ठीक है। तो मैं इधर में लिख लेता हूँ मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई 10 इंटू एक्स, और इधर हो जाएगा हमारा 10 इंटू 0.999 जो कि चल रहा है, ठीक है। 10 इंटू एक्स हो जाएगा हमारा 10x, और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करूंगा 10 इंटू 0.99, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.99, जो कि कंटिन्यू चल रहा है। अब इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले ये इक्वेशन 2 लिख लेता हूँ मैं। 10x इज इक्वल टू 9.999 कंटिन्यू हो रहा है। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 0.999 जो कि कंटिन्यू हो रहा है। और ये 10 में से एक एक्स चला गया तो हमारा पास बचा 9x, और ये 9 में से 0 गया बचा 9 पॉइंट, और 9 में से 9 कैंसिल करूंगा तो 0 0 चलते रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9x इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो x इक्वल टू ये 9 जो मल्टीप्लाई में है, दूसरा साइड में जाने से हो जाएगा हमारा डिवाइड, तो इसको मैं काट सकता हूँ, 9 1 जा 9, जो कि x इक्वल टू हमारा आ गया है 1, ठीक है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में मैंने लिख दिया है, क्योंकि ये जो नीचे में कुछ नहीं है ना, तो नीचे 1 है, 1 जो है एक हिडन रहता है, ठीक है। तो ये 0.999 को ये जो कंटिन्यू हो रहा है, इसको हम लोग 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। और बाकी ये जो आर यू सरप्राइज, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, ये आप लोग अपने क्लास टीचर और क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करके बताएंगे कि ये आंसर क्यों सेंस देता है, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देंगे, ठीक है। तो इसी से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है।